अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वाइल एंड डू वाइल लूप पढ़ा था कि वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, सी प्लस प्लस में हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है और उसके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स बनाकर देखे थे। और आज हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट के प्रैक्टिस प्रोग्राम्स कैसे बना सकते हैं हम, उसके अंदर उसका सिंटैक्स क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है और हमें स्विच स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट स्विच स्टेटमेंट एंड इट्स वर्किंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। In the switch statement allow us to execute a block of code among many alternatives। कि स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम एग्जीक्यूट करें ब्लॉक ऑफ कोड बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के दरमियान। यानी कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, उनमें से हमारा कोई एक केस जो होता है वो ट्रू होता है और उसी के रेफरेंस से ब्लॉक ऑफ कोड उसका एग्जीक्यूट हो जाता है। A switch statement allow a variable to be tested for equality against a list of values. Each value is called a case and the variable being switched on is checked for each case। यानी कि इसने हमें क्या बताया, स्विच स्टेटमेंट जो होती है वो हमें अलाउ करती है कि हम एक वेरिएबल लें और उसको टेस्ट करें। कैसे? इक्वालिटी की बेस पे उसको टेस्ट करें कि अगर उस और बहुत सारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के दरमियान, यानी कि हमारे पास एक मल्टीपल लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, जैसे सपोज 4 केसेस है हमारे पास, तो उसके अंदर से जो हमारा केस ट्रू होगा या जिससे हमारा वेरिएबल जो है वो इक्वलिटी के ऊपर आएगा, उससे मैच करेगा, वो जो केस होगा उस केस के रेफरेंस में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारे स्किप हो जाएंगे। ईच स्विच स्टेटमेंट के अंदर उसको हम केस कहते हैं एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज चेक्ड फॉर ईच केस। और वेरिएबल जो है वो एक के बाद एक स्विच होता रहता है, चेंज होता रहता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है हर केस को चेक करने के लिए कि कौन सा केस हमारे पास ट्रू है। उसके अंदर हम मल्टीपल केसेस दे सकते हैं कि जो स्विच केस हमें अलाउ करता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाउ स्विच स्टेटमेंट वर्क, दिस इज हाउ इट वर्क्स। The switch expression is evaluated once the value of the expression is compared with the value of each case. If there is a match, the associated block of code is executed. The break and default keyword are optionals and will be described later in this chapter। यानी कि हमारे पास इसका जो बेसिक कंट्रोल का जो फ्लो होता है, ये मैंने वो इसके अंदर समराइज किया है कि हमारा जो कंट्रोल फ्लो करता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर वो कैसे करता है। तो स्विच एक्सप्रेशन सबसे पहले इवेल्युएट होती है, यानी कि हम सबसे पहले एक स्विच वेरिएबल लेते हैं जो कि जिसको हम इवेल्युएट करते हैं, कोई भी वैल्यू देते हैं सबसे पहले। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, यानी कि उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस में केसेस लिखे होते हैं, उन केसेस से उसकी वैल्यू कंपेयर की जाती है। इफ देयर इज अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूटेड। यानी कि अगर हमारे पास कोई केस, जस्ट सपोज केस 3 मैच हो जाता है हमारे वेरिएबल से, तो केस 3 की जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। द ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड्स आर ऑप्शनल एंड विल बी डिस्क्राइब्ड लेटर इन दिस चैप्टर। यानी कि इसके अंदर हमारे पास 2 कीवर्ड्स होते हैं, ब्रेक एंड डिफॉल्ट। ये हम फर्दर अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जब चलेंगे तो मैं आपको इसको भी इन डिटेल पढ़ा दूंगा। ये बस आप ये याद रखें कि ये भी स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स का एक पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं। अब हम ब्रेक कीवर्ड देखते हैं कि ब्रेक कीवर्ड क्या होता है। पहले When C++ reaches a break keyword, it breaks out of switch block। यानी कि क्या करता है कि जब C++ का कंट्रोल जो है वो ब्रेक कीवर्ड तक जाता है, या जो उसका वेरिएबल का जो कंट्रोल है वो C++ के प्रोग्राम के अंदर ब्रेक कीवर्ड तक जाता है, तो वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है स्विच ब्लॉक। यानी कि जो हमारा पूरा ब्लॉक जो स्विच का हम बनाते हैं उस पूरे को बीच से ब्रेक कर देता है, और जहाँ पे ब्रेक आ रहा होता है उससे ऊपर वाले सारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देता है और उसके बाद वाली सारी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है। This will stop the execution of one more of code and case testing inside the box। इससे क्या हुआ कि जब उसने ब्रेक कर दिया तो सारे ऊपर वाले जो उसके कोड थे वो प्रिंट हो जाएंगे और हमारे जो एग्जीक्यूशन है कोड की वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे नीचे वाले जो केस है उनकी टेस्टिंग नहीं होगी, तो कोड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा उससे आगे का। When a match is found and the job is done, it's time for a break, there is no need for more testing। यानी कि लेकिन ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब होती है, जब हमारा कोई केस ट्रू हो जाता है, केस की वैल्यू मैच हो जाती है, तो क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट उसको क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है
ताकि उसके बाद वाले जो कोड हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, और जो हमारी पार्टिकुलर कंडीशन है वो मैट हो गई तो उसके बाद उसी के रेफरेंस से कोड प्रिंट हो जाए और उसके बाद बाकी सारे दूसरे कोड जो हैं वो स्किप हो जाएं। डिफॉल्ट कीवर्ड देखते हैं हम। डिफॉल्ट कीवर्ड क्या होता है? द डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइड सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। ये डिफॉल्ट कीवर्ड जो होता है, हमारे पास एक अल्टरनेट होता है, एक रिडंडेंट पाथ होता है हमारे कंट्रोल के लिए कि अगर हमारे सारे केस की स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हो जाएं तो डिफॉल्ट कीवर्ड के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि हमारी एग्जीक्यूट होगी, चाहे अगर, लेकिन ये एग्जीक्यूट सिर्फ तब होगी जब हमारी सारी ऊपर के केसेस जितने भी हमने दिए हैं 4, 5, 6 जितने भी हमने केस दिए हैं वो सारे फॉल्स हो जाएंगे तो ही डिफ़ॉल्ट कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा या डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। नोट द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मस्ट बी यूज एज द लास्ट स्टेटमेंट इन द स्विच स्टेटमेंट एंड इट डज नॉट नीड अ ब्रेक। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्या होता है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक खुद कीवर्ड है तो हम एक सिंटेक्स के अंदर या एक स्टेटमेंट में दो कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो है हम अपनी स्टेटमेंट के एक तो लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लास्ट में लिखने की वजह यही है कि अगर हम स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिख देंगे तो हमारे नीचे वाले केस जिनको मैच होना है अभी तो वो तो मैच ही नहीं होंगे। तो हमें तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर सारे केसेस फॉल्स हो जाएं तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड एग्जीक्यूट हो। अगर हमारे केस ही सारे चेक नहीं होंगे तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का तो मेन मकसद ही ख़त्म हो गया और इसको ब्रेक की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये लास्ट कीवर्ड होता है तो इसको ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं होती डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को। अब हम इसका स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स जो है वो बहुत सिंपल है। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का जो है वो थोड़ा मुश्किल है, उसको थोड़ा टिपिकल है उसको समझने में, लेकिन सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट जो है वो बहुत ईजी है। तो इसके अंदर ये हमारा जो है ब्रेसेस के अंदर ये स्विच स्टेटमेंट का एन जो है ये हमारा एक स्विच वेरिएबल है। जब हमारा कंट्रोल जो है इसके अंदर आएगा तो ये सबसे पहले केस 1 चेक होगा। केस 1 क्या होता है? उसके बाद अगर हमने इसके अंदर एक प्रोग्राम दिया है, हमने n को एक वैल्यू दी है कि अगर n की वैल्यू चेक कराइए कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो केस 1 प्रिंट होगा, केस 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर 2 होगा तो केस 2 प्रिंट होगा, और अगर 1 या 2 में से कोई सी भी नहीं होगी तो फिर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले केस 1 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हमारी n की वैल्यू जो है 1 होगी तो ये n इज इक्वल्स टू 1 होगा। अगर केस की वैल्यू 2 होगी तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा, n इज इक्वल्स टू 2, और अगर कोई सा भी नहीं होगा तो जो हमारा सबसे लास्ट में है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड ये एग्जीक्यूट होगा। जबकि ये पूरा स्विच n से लेके नीचे तक लास्ट राइट ब्रेसेस ये जो है हमारा यहाँ तक ये सारा स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है कि स्विच सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट के साथ स्विच स्टेटमेंट वेरिएबल, उसके बाद अपने केसेस लिखेंगे। हमने इधर लिखा केस 1 फिर केस 2, हमने सिर्फ 2 ही केसेस दिए थे तो 2 केस लिख दिए। अगर हम और देना चाहते हैं तो आप इसको और दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट देखें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमने लिखी है लाजमी, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे इसको देना लाजमी होता है। ब्रेक स्टेटमेंट के बिना हमारा जो सिंटैक्स है या उसका जो कंट्रोल का जो फ्लो है वो यहाँ से ब्रेक नहीं होगा। तो पहले केस 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर केस 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर अगर ब्रेक केस 3 स्टेटमेंट होगी और उसमें भी ब्रेक नहीं होगा तो केस 3 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसकी सारी लॉजिक जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट हमें रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा कंट्रोल जो है वो वैसे ही इससे स्विच ब्लॉक ऑफ स्विच से बाहर आने के लिए होता है राइट ब्रेसेस ख़त्म होने के बाद, इसीलिए हम इसे लास्ट में लिखते हैं और इसको ब्रेक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम अपने ID डेफ C++ में चलते हैं और इसकी थोड़ी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट भी दिया है इस फिगर के अंदर कि यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट कैसा है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारी डायमंड शेप सिंबल है, ये आपको पता हुआ डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक होगी, अगर एक्सप्रेशन जो है वो हमारी वो इससे स्विच स्टेटमेंट का जो वेरिएबल है उससे मैच करती है। सबसे पहले केस 1 होगा, अगर केस 1 ट्रू हो गया कोड ब्लॉक 1 होगा, केस 2 हो गया कोड ब्लॉक 2 होगा, केस 3 हो गया तो केस ब्लॉक 3 होगा। उसके बाद इसी के हिसाब से हमने कनेक्टर लगाए कि जो हमारा अगर जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा हमारा जो सही होगा वो यहाँ पे आके आउटपुट आ जाएगा, और अगर कोई भी कोड मैच नहीं करता तो ये यहाँ पे आके इसका कंट्रोल डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में आएगा, कोड ब्लॉक n प्रिंट करेगा, मतलब कि कुछ भी कोड हो सकता है इसमें, और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। अब हम अपने ID डेफ C++ में चलते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो इधर अब हम अपने ID डेफ C++ में आ गए हैं और अब हम अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देना है, देन IOStream, उसके बाद हमें लिखना है यूजिंग
नेम स्पेस std सेमीकोलन मेन फंक्शन देना है हमें अपना। मेन फंक्शन देने के बाद एक इंटीजर लेना है। इंटीजर के अंदर हमने उसके अंदर उसके सिंटेक्स में n देखा था, तो n ही ले लेते हैं हम। देन उसके बाद हमने n को वैल्यू दे दी 3 की। उसके बाद ये जस्ट प्रोग्राम आप ये मत देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल है और बहुत बिगनर लेवल पर है। ये मैंने बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल है ये, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अगर आपको आता है स्विच स्टेटमेंट पहले से ही तो अच्छी बात है, आपकी नॉलेज में और इजाफा होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप इसको कम्प्लीटली सीख जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसकी लॉजिक भी बहुत सिंपल रखी है और इसका प्रोग्राम भी बहुत सिंपल बना रहा हूँ। देन हमने स्विच केस 1 कोलन। अब यहाँ पे हमारा जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आएगा। हमने लिखना है cout \n \n। इसके अंदर हमें लिखना है द वैल्यू ऑफ n इज़ 1, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 1 है। यहाँ पे हमें इसकी ब्रेक स्टेटमेंट देनी है। ये आपको पता होगा कि डेव C++ IDE के अंदर जो भी हमारे कीवर्ड होते हैं या स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको कीवर्ड भी बोलते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो बोल्ड हो जाते हैं उनको लिखने के बाद। जैसे यहाँ पे जो कीवर्ड है ये इंट कीवर्ड है, ये इंट n भी कीवर्ड है, डाटा टाइप जो है इसकी ये भी कीवर्ड है, एक इंट स्विच भी कीवर्ड है, केस कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है, ये सारे बोल्ड हैं। जबकि ये cout मैन ये सारे जो हैं ये हमारे कीवर्ड नहीं हैं। इसके अलावा भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वजह से बोल्ड हो जाते हैं। जैसे केस है, ये सिर्फ एक स्पेशल काम है इसका कि कंपैरिजन ही कराएगा केस, उसके अलावा और कोई काम नहीं कराएगा। तो इसलिए जो है इसने हमें इसको बोल्ड कर दिया। देन cout \n द वैल्यू ऑफ n इज 2। देन ब्रेक स्टेटमेंट। इसके बाद केस 3 हम देंगे। केस 3 के अंदर हम लिखेंगे cout \n द वैल्यू ऑफ n इज 3। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट देंगे इसमें भी। इसके बाद हमने इसको n की वैल्यू को 3 दिया है, तो हम इसके 3 ही केस लिखते हैं। इसके बाद हमने इसको देना है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के अंदर हमें लिखना है cout \n द वैल्यू ऑफ n इज %d। इसको अब मैंने %d क्यों दिया? %d मैंने इसलिए दिया ताकि n की जो भी वैल्यू हो जस्ट वो प्रिंट हो जाए। हमने इसे नाम दे दिया स्विच स्टेटमेंट का। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करके देखेंगे इसे। इसने हमें यहाँ पे एरर थ्रो किया है, डिफ़ॉल्ट के साथ कॉलन नहीं लगाया हमने। अब हमारा ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसने क्या हमें प्रिंट करके दिया, द वैल्यू ऑफ n इज़ 3। अब यहाँ पे इसने हमसे इनपुट नहीं मांगा, n की वैल्यू नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे cout और sin फंक्शन नहीं दिया जो कि वैल्यू स्टोर कराने के लिए होता है, इसलिए इसने हमें इसको ये नहीं दिया। n की वैल्यू को हमने डायरेक्ट एक वैल्यू दे दी थी n = 3, तो इसने हमें वही प्रिंट करके दिया। अब वैल्यू ऑफ n इज़ 3। अब आप इसका थोड़ा कंट्रोल का फ्लो समझें कि कंट्रोल जो है वो फ्लो कैसे हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ, ये इंट मेन फंक्शन के बाद इंटीजर n उसने देखा, n की वैल्यू देखी 3। उसके बाद ये आया स्विच स्टेटमेंट में आया। ये स्विच स्टेटमेंट में इसने देखा कि n जो है ये एक स्विच स्टेटमेंट वेरिएबल है, कि n यहाँ पे जो लिखा है वही हमारा वेरिएबल है, यानी कि दोनों सिमिलर हैं। तो इसका कंट्रोल जो है वो ब्लॉक ऑफ स्विच के अंदर आया। उसके बाद इसने केस 1 देखा, केस 1 हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि वैल्यू क्या थी 1। केस 2 देखा, वो भी फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि क्या हमारी वैल्यू थी 2। केस 3 इसने देखा, इसने बोला केस 3 जो है वो हमारा सही है, वो इससे मिल रहा है, सिमिलर है, क्योंकि n की वैल्यू भी 3 है और जो केस है उसकी वैल्यू भी 3 है। तो इसने वैल्यू को कंपैरिजन कराया और cout में हमें स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दी क्या, द वैल्यू ऑफ n इज़ 3। अगर हम n की वैल्यू को जो है वो 5 कर दें, अब वो अपना एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलेगा। इसने हमें क्या दिया, द वैल्यू ऑफ n इज़ %d एंड 5, ये हमने इसको डबल लिख दिया। अब देखें इसे, द वैल्यू ऑफ n इज़
इसलिए मैं 5 प्रिंट करके दे दी कि n की वैल्यू जो है वो 5 है। इसने ऐसा क्यों करा? तो क्योंकि अब हमारी n की वैल्यू जो थी वो 5 थी और केस हमारे जस्ट 3 थे, तो इसको जो चलना था वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को ही चलना था, क्योंकि जब कंट्रोल स्विच ब्लॉक के अंदर आया तो तीनों केसेस हमारे फॉल्स हो गए। ब्रेक स्टेटमेंट ने इसका कंट्रोल यहाँ से तोड़ दिया और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के अंदर जब ये आया तो इसने बोला कि अब हमारी ऊपर की कोई भी कंडीशन जो है केस की वो मैट नहीं हो रही, तो इसने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारा सिंपल स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।